डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी और आप मौजूद हैं लर्न विद आसिफ चैनल पर, जहां पर हम लाते हैं डेली बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अबूजर, जो कि स्टूडेंट हैं मिंटो के, और ST हाई स्कूल के नाम से भी स्कूल जो जाना जाता है। और अभी जो है ये हाई स्कूल के एग्ज़ाम इन्होंने दिए और इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी जिसके ये ऑथर भी हैं। तो अबूजर साहब थोड़ा सा अपना एक इंट्रो दीजिए, किस तरीके से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। और मंजर जवाल साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि ST हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो, और काफ़ी जो है इन्होंने अपनी सर्विसेज जो है एजुकेशन फील्ड के अंदर दी। तो पहले हम जानेंगे अबूजर साहब के बारे में, एक किस तरीके से शुरुआत की इन्होंने अपने कैरियर की, और किस तरीके से इनके दिमाग में जो आइडियाज़ आए कि वो एक ऑथर बने और एक बुक पब्लिश की इन्होंने। क्या है ये बुक, इसके बारे में जानेंगे। तो बताइए अबूजर साहब। जी अबूजर, क्या हाल चाल है भाई? जी गुड टू सी यू। थैंक यू सर। और तुम तो खैरियत है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। भाई तुम्हारी किताब का बड़ा चर्चा हो रहा है हर जगह, जो आपने किताब लिखी है। तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं? सर 10th में आ गया हूँ। तो इसका आपने जब 9th में थे, जी सर, जब ये किताब लिखी थी आपने? जी सर। तो आजकल तो लोग घबरा रहे हैं एकेडमिक, कि भाई इतना लोड है, इतना एकेडमिक लोड है, इतना भारी बस्ता है, होमवर्क है, ट्यूशन है, कोचिंग है। जी सर। बच्चे सब परेशान है। उस परेशानी में भी इतने बिजी शेड्यूल में ये किताब कैसे लिखी आपने, और किताब के लिए इतना टाइम कहाँ से निकाला आपने? जी सर, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ का जज्बा होता है तो सर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, आप टाइम कहीं से भी निकाल सकते हैं। गुड। आप इवन छोटी छोटी चीज़ों से भी, छोटे छोटे मिनट्स भी काउंट करके आप टाइम बिल्डअप कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने का, अपने पैशन को फॉलो करने का। तो इसके साथ सर मैं स्टार्टिंग करूँगा कि शुरुआत में तो मुझे भी लोड लगा। अच्छा। मुझे भी लगा कि छोड़ देना चाहिए, बट सर वही पैशन था, एक जज्बा था। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि एकेडमिक में रिटायर होने के बाद किताब लिखते हैं लोग। जी सर। तो वो फ्री हो जाते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं होता तो किताबें लिखते हैं। जी जी जी। तो सर इस चीज़ को अगर स्टार्टिंग से फॉलो किया जाए तो एक ये हॉबी बन जाता है, एक डेली लाइफ एक्टिविटी बन जाती है। इसमें सर अगर आप डेली उस चीज़ पर टाइम निकालेंगे तो ये आपके एक स्केड्यूल में शामिल हो जाएगा, और फिर डेली आपको लगेगा कि कोई चीज़ मिसिंग है मेरे। ओके ओके, गुड गुड। तो इसमें मेन मकसद आपका मोटिवेशन क्या था? मैंने किताब लिखने के पीछे कोई हिस्ट्री थी, कोई वाकया था, या किसी ने कहा था आपसे, या खुद एक सेल्फ मोटिवेशन था? सर पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरर हूँ। गुड। मुझे पसंद है कि मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। और दूसरा इसके पीछे एक वाकया है, मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद थी सर। ओके गुड। तो मैंने जब हैरी पॉटर पढ़ी तो वो मुझे काफ़ी टफ लगी, जो उसकी इंग्लिश थी, क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट में लिखी गई थी। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई इसे पढ़ने में। मैं उस वक्त 7th क्लास में था। तो सर मुझे लगा कि इसको शायद मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ, जिससे कि इंडियन बच्चे और आसानी से उसको पढ़ सकें। तो सर मैंने उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश करने की कोशिश की। मैंने उसको सेल्फ पब्लिश किया गूगल प्ले बुक्स पर। गुड। बट सर वहाँ मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन बाद मेरे पास मेल आया कि मेरा अकाउंट जो है वो सीज कर दिया गया, क्योंकि मैंने किसी और का वर्क ट्रांसलेट किया था बिना कॉपीराइट के। अच्छा, मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मैं 7th ग्रेड का स्टूडेंट था बस। तो सर वो चीज़ मुझे हर्ट करी बहुत ज़्यादा कि मैं किसी के भले के लिए कुछ करना चाह रहा था, और आखिर में आके मेरा अकाउंट ही सीज कर दिया गया। देखिए दोस्तों, एक बात समझ में आई अबूजर से बात करने के बाद, कि अगर आदमी में सेल्फ मोटिवेशन है और उसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, एक बर्निंग डिजायर है, तो अब वो टारगेट पे पहुंचता है, अचीवमेंट पे पहुंचता है। उसे कितनी दुश्वारी हो, कितना टाइम हो, निकालेगा टाइम। और इन्होंने बताया कि काम करने की हॉबी, एक शौक अगर दिल में पैदा हो जाए तो वो काम होके रहता है। मुबारकबाद देता हूँ मैं अबूजर तुम्हारे इतने बड़े अचीवमेंट को, कि तुमने एक किताब लिखी, और ये किताब यही नहीं बल्कि US में पब्लिश हुई, और इसका बात की मुबारकबाद। और उससे ज़्यादा आपके वालिदैन को मुबारकबाद, जिन्होंने आपको इतना टाइम दिया। थैंक यू। तो अबूजर थोड़ा सा ये बारे में जानना चाहेंगे कि जब आपने बुक लिखना शुरू की तो फैमिली का क्या आपके ऊपर प्रेशर था, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, मदर फादर जो ये चाहते हैं कि एकेडमिक में जो है बच्चा ज़्यादा परफॉर्म करे बचपन और चीज़ों में, क्योंकि ये तो एक हमारी एक इंडियन मेंटेलिटी भी है कि अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अलग ही समझते हैं।
मतलब इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। यस। तो क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ रही क्या कि किस तरीके से आपने जो है वो फैमिली का प्रेशर को जो है वो बताया, या फादर को कैसे कन्विंस किया आपने इस चीज़ के बारे में बताया? सर पहले तो शुरुआत में मुझे भी यही चीज़ सुनने को मिली कि मैंने तो पहले बताया नहीं था पेरेंट्स को कि मैं बुक लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट शख्स हूँ आप कह सकते हैं। तो मैं चीज़ें अपने तक ही रखता हूँ जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। जी। तो मैंने किसी को नहीं बताई वो चीज़, मैं बस करता रहता था अपना काम। और पेरेंट्स भी पूछते थे कि क्या करते रहते हो स्क्रीन के सामने और पूरे दिन स्क्रीन पर लगे रहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी होता था कि मेरा कहीं एकेडमिक्स ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से, तो पेरेंट्स को बहुत हर्ट होगी वो चीज़। तो मैंने उसके बावजूद भी उनको नहीं बताया और मैं साथ के साथ एकेडमिक्स पर भी वर्क करता रहा और अपनी बुक पर भी वर्क करता रहा। तो धीरे धीरे मैंने जब बुक कंप्लीट करी तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक बुक लिखी है। वैसे मैंने थोड़ा मिडिल में ही बता दिया था, बट एक समरी दी थी जब भी मैंने ये नहीं बताया था कि मैं पूरी बुक लिख रहा हूँ। बस एक स्टोरी का मैंने उनको रेफरेंस दिया था कि ऐसे ऐसे मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। तो जब बुक कंप्लीट हुई तब तो बहुत ज़्यादा खुश हुए वो, क्योंकि जब उन्होंने स्टोरी पढ़ी तो एकदम उनको लगा कि वाकई बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। जी। तो वैसे कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, बट एकेडमिक्स की, जैसे आपने कहा कि इंडियन की मेंटेलिटी होती है कि एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो वो सबके साथ रहता है। बट मुझ पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, बट हाँ फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे कहा जाता था, और जब उनको ये चीज़ पता नहीं थी तो इसलिए, बाकी कोई ऐसा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था उस चीज़ का। तो एक दूसरी चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बुक लिखी उसमें किस तरीके की स्टोरीज जो है वो मौजूद है और किस तरीके से और लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर रही हैं, इसी चीज़ के बारे में बताइए थोड़ा। पहली चीज़ तो ये एक फिक्शनल बुक है जो कि जिसका मेन रीज़न सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना कि क्रिएटिविटी वो लोग कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि फिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फार बियॉन्ड लिमिट्स जा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी उसमें बहुत हाई लेवल की भी जा सकती है, और आप इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और इट्स अप टू योर इमेजिनेशंस। तो सर उसके हिसाब से मैंने इस बुक को लिखा, क्योंकि मेरी इमेजिनेशंस थी वैसी। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको मेनली यही चीज़ इंस्पायर करती है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। गुड। तो कोई एक्चुअली जो है बुक के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ ऐसा किस्सा है। एक्चुअली स्टार्टिंग लाइन जो है उसकी, जो स्टार्टिंग है उसमें मैंने प्रोलॉग जो है उसका प्रोलॉग शामिल किया है। तो वो प्रोलॉग मैंने जब लिखा तो मुझे काफ़ी वैसा लगा कि प्रोलॉग अच्छा नहीं है, बट मैंने प्रोलॉग छोटा ही लिखा और मैं आगे कंटिन्यू करता गया। फिर प्रोलॉग क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पढ़कर ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं, एंगेज होते हैं, क्योंकि पहला पेज होता है वो एक ब्रीफ इंट्रो देता है स्टोरी के बारे में। तो मैंने उस पर बहुत वर्क किया कि मैं इसको कैसे अच्छा बना सकता हूँ। मैं अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल हाई लेवल पर लेकर गया, मैंने अपनी क्रिएटिविटी पूरी उसमें झोंक दी एक तरीके से, और मैंने उसको उभारा और ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्रिएटिविटी का ही एक पार्ट है मेरी। अच्छा, इसमें ये बताओ कि इतना काम किया तुमने इतने कम वक्त में, इसमें किस किसी तुम्हारी मदद करी और को हेल्प की, किसका मोटिवेशन था, कौन तुम्हारा रोल मॉडल था इसमें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई किसी भी काम करने के लिए एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। जी सर, सबसे पहले तो हेल्प की बात आती है तो SSG ग्रुप मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है शुरू से ही। जब से भी मैंने बुक लिखना स्टार्ट करी और मैंने बुक को फर्दर लिखा, और उसके बाद जब मैंने अपने मेंटोर्स को इसके बारे में बताया, स्पेशली डॉक्टर रिजवानुल्लाह खान सर, उनको जब मैंने इस चीज़ के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। दूसरी चीज़ सत्तार सर ने मेरी पब्लिशिंग में और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि कैसे कैसे बुक की पब्लिशिंग और मार्केटिंग करनी है। तीसरी चीज़ कि रेहाना मैम को मैंने सबसे पहले जब मैंने बुक लिखी थी तो रेहाना मैम हमारी मेंटोर हैं SSG ग्रुप की, तो मैंने उनको ये सबसे पहले बताया। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी मेरी और बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दी। उसके बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और आप सर, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, और सारे ही SSG मेंटोर्स का और पूरी कोर टीम मेंबर का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट था, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का, उन सब ने मुझे एक तरीके से मोटिवेट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि लगे रहो बस, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। और रोल मॉडल की जहाँ बात आती है, रोल मॉडल
हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है, और मेरी लाइफ में कोई एक सिंगल रोल मॉडल नहीं है। ओके। मेरा 2-3 फील्ड्स हैं मेरी जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो उन 2-3 फील्ड्स के अलग अलग रोल मॉडल्स हैं मेरे लिए। और अगर मैं राइटिंग की बात करता हूँ तो इसमें मेरे रोल मॉडल शुरू से ही जेके राउलिंग रही हैं और आर.एल. स्टाइन, क्योंकि इन दोनों की क्रिएटिविटी जो मैंने देखी वो बहुत हाई लेवल की थी, और इन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बेस्ड हो। ये बताओ कि ये किताब तुम्हारी इंडिया में पब्लिश हो सकती थी? जी सर। इसमें यूएस से पब्लिश होने की क्या कहानी है, कैसे हुई है? सबसे पहले तो ये कि मैं पब्लिशिंग और मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था जब मैंने बुक लिखी। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिजवान सर से मैंने बात कही, तो रिजवान सर यूएस में ही रहते हैं, सत्तार सर भी यूएस में ही रहते हैं। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम इसको अपनी निगाह के सामने अपने सामने पब्लिश करवाएं, क्योंकि वहाँ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ सब चीज़ जानते हैं और इस फील्ड में रहे हैं अच्छे खासे, तो वो पब्लिशिंग और मार्केटिंग का मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम ये यहीं करवाएंगे, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। तो यही। तो अब तुम्हारे अंदर ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल है और तुम्हारे अंदर अपना थॉट प्रोसेस भी है। जैसे तुमने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, एक ग्रुप में रह के तुम्हें मोटिवेशन लेवल तुम्हारा हाई हुआ, तो इस चीज़ को तुम और जगह अखबारों में या रिसालों में या आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? थोड़ा थोड़ा आर्टिकल आजकल चल रहा है, जैसे जेन जी जनरेशन, हमारी तो समझ में नहीं आता भाई जेन जी क्या चीज़ है। जब हमने सोचा तो एक तुम हो सकता है आप जेन जी में आते हो। जी सर। क्योंकि 98 की पैदाइश से लेके 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो जेन जी में आते हैं। जी सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस सर। तो आज नई चीज शुरू हुई है जेन जी, हर जगह जेन जी, तो इस पे क्या आपका कमेंट्स है? सर जेन जी जो है वो असल में, जेन जी को आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत अहम जनरेशन है। गुड। क्योंकि ये अर्ली 2000s के टाइम से शुरू हुई जनरेशन, और उस टाइम काफ़ी जगह इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। अच्छा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जनरेशन की, कि जब वो पैदा हुए हैं, जब उन्होंने आंखें खोली हैं, तो उन्होंने सामने कोई अलादीन का चिराग नहीं देखा है। उनकी क्रिएटिविटी लेवल इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई है। ओके। क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं आफ्टर 2012, जैसे कि आपने कहा जेन जी के बाद की जो जनरेशन है, तो उनके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। अगर उनको कोई चीज़ सोचनी भी है तो वो इतना डीप जाएंगे ही नहीं। उनके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है, वो जस्ट इन 2-3 क्लिक्स दे कैन गेट व्हाट दे वांट। इसलिए जैसे कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट की बात करी कि आपने जो है आर्टिकल कैसे पब्लिश कराएं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इनके लिए एक बहुत ही एक बेहतरीन ज़रिया है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो, काफ़ी लोग जो हैं वो इससे अवेयर भी हैं, और पॉसिबल है कि बहुत से लोग जानते भी ना हो, लेकिन उसका सबसे अच्छा ज़रिया है कि आप जो है गूगल का अपना एक प्रोडक्ट है ब्लॉगिंग करके, ब्लॉगर, उसमें आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यस सर, वही फ्री है, वही इनसे मैंने कहा अपनी लिखा को आर्टिकल कुछ कमेंट्स लिखो, अवेलेबल है, आप उसमें लिख सकते हैं। और उसमें एक कमाई का जरिया भी बना सकते हैं आप। उसमें ये भी है, उसमें एड्स वगैरह भी चलते हैं जो मोनेटाइज्ड होते हैं, और उससे जो है बच्चों की अर्निंग वगैरह शुरू हो जाती है। कोई भी उससे अर्निंग कर सकता है, और लोगों ने बहुत कुछ इसमें कमाया भी है। और दूसरा एक जरिया, ये तो फ्री वाली मैंने जो एक टिप दी है, फ्री के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप एक वर्डप्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें ड्रॉप्स करने के वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने अलग अलग हैं, उसके फीचर्स बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, और इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वर्डप्रेस जो है बहुत काफ़ी मशहूर है। नियर अबाउट जो है वो 80% पब्लिक जो है वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है वेब डेवलपमेंट के लिए, है ना जी। अब ये तो बहुत हाई लेवल की, हाई टेक्नोलॉजी की तरफ चल दी है हम लोग। लेकिन अब अपने लेवल पे आते हैं, हम ये पूछते हैं कि ये जो SSGE, स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप फॉर एजुकेशन, यस हमारे जितने पास आउट हैं मिंटो सर्किल के 87 बैच के, वो सब हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने मिलकर एक NGO बनाया जिसका नाम ये रखा SSGE, और ये पूरी दुनिया में है, कम से कम पूरी दुनिया में है, और वहाँ से ये अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। और जितने हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको हर तरह से मदद करते हैं। खाली फाइनेंशियल मदद नहीं, बल्कि और मदद भी, और ग्रूम भी करते हैं
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 3-4 साल से तुम इस ग्रुप में हो, जी इब्न सिना एकेडमी में भी हर एक्टिविटी होती है। जी सर। ओवरऑल तुम्हारा क्या इम्प्रेशन है इस ग्रुप के, और हमारी जो एक्टिविटीज हो रही है, क्या ये बच्चों के लिए फायदेमंद है या बच्चों के उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग है, या बच्चों के लिए जरा सा ये कि क्योंकि हम एजुकेशन में एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि आज का ज़माना है लीडरशिप क्वालिटी। यस सर। और लीडरशिप क्वालिटी किसी किताब पढ़ के आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसकी एक्टिविटी में शामिल होना पड़ता है, तब वो लीडरशिप क्वालिटी बनती है। Yes. तुम्हारा अपना कमेंट्स क्या है इसमें? सर पहली चीज़ तो कि फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि एसएसजी ग्रुप प्रोवाइड करता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टैलेंट है, यंग टैलेंट है इंडिया में जो कि सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से पीछे रह जाता है। गुड। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एसएसजी उन बच्चों को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी और मेंटली फिजिकली भी, जो कि मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर। और जो सर ने बताया कि जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो भी आज के लिए एक बहुत अहम चीज़ है आज की जनरेशन के लिए। जैसे कि फ़िलहाल एआई पावर्ड काउंसलिंग सेशन चल रहा है इब्न सीना में, तो एआई बहुत अहम चीज़ बन चुकी है आज की जनरेशन के लिए। अगर हमने उसको नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, हम सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, और तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है सीखना। तो वो चीज़ अभी इब्न सीना एकेडमी में चल रही है। और जैसे सर ने लीडरशिप की बात कही, तो लीडरशिप का भी हमारा कैंप हो चुका है इब्न सीना में। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ जो एक यंगस्टर को आज के ज़माने में सीखने की ज़रूरत है। उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उसको फर्दर कामयाब होने के लिए उन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत अहम चीज़ है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट से भी बड़ी चीज़ है कि उनको पूरा गाइड किया जाता है, मेंटरिंग होती है उनकी, और वो टीचर्स 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए, वो मेंटर्स, आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सपोर्ट है हम स्टूडेंट्स के लिए। और इसका पहला मकसद हम लोग का ये था कि आजकल हमने देखा कि कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क करने का जज्बा हमारे नौजवानों में बहुत कम हो गया है। तो वो कम्युनिटी सर्विस जो हम लोग कर रहे हैं रिटायर होने के बाद, अब हम तो खैर शुरू से रहे, एनएसएस में नेशनल सोशल सर्विस में रहा, तो सोशल सर्विस करने का हमेशा से एक जज्बा रहा और बहुत सोशल वर्क भी किया। लेकिन जो भी हमें सक्सेस मिली प्रोफेशन में, वो समझ लिए उसकी वजह से हमें जो कम्युनिटी सर्विस की हमने, उसकी वजह से हमें उसका अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा है और उसको हमें मालूम है। तो कम्युनिटी से टच में रहना, क्या आप इस बात से फील करते हैं कि आइंदा बड़े हो जाएंगे आप, तो क्या कम्युनिटी सर्विस आप करना पसंद करेंगे? जी सर, बिल्कुल। मुझे तो हमेशा से ही लगता है कि हम सब जितने लोग हैं यहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ही हैं। ओके। हम पूरी जो अल्लाह ने इंसानी मखलूक बनाई है वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ही बनाई है। अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने? करेक्ट। अब तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फाइनेंशियली करें, आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं। आपके आसपास तमाम बच्चे हैं ऐसे जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। ये एक अहम चीज़ है, आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, आप उनको इल्म दे रहे हैं, आपके लिए आपकी एज पे यही बहुत है। और आगे जाके आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें या और तरीक़ों से सपोर्ट करें, तो मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमेशा कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए, कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए, और यही एक सच्चे लीडर की स्किल होती है, उसकी पहचान होती है। गुड। आपसे अबूज़र से बात करके बड़ा अच्छा लगा कि नौजवानों में, यंगस्टर में एक नया जज्बा पैदा हो रहा है खिदमत का, कम्युनिटी सर्विस का। जो हम लोग का एक ग्रुप है वो भी इसी उस पर वॉलंटरी सर्विस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 8-10 मेंटोर्स हैं इनके बच्चों के साथ, जो 4-5 तो प्रोफेसर हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में हैं वो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमारे अबूज़र साहब का इंटरव्यू सुनने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे उम्र के लड़के अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू। और आने वाली जनरेशन हमसे बेहतर होगी इंशाल्लाह। ऑडियंस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए कि आप लोग मौजूद हैं।
और इसी तरह जो है हमें मोहब्बत और प्यार देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। और इस तरीके की वीडियोज़ और भी हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर, तो सुनते रहिए और ट्रेंड करिए। थैंक यू सो मच।